जय जिने। जय 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 जय। मंगलाचरण कर लो। अभी ललितपुर का क्षेत्रपाल जी के दर्शन करिए, खूब सुंदर बना है। अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब अभी और 3-4 साल लग जाएंगे काम खत्म होते होते। तो वहाँ का वीडियो हो तो कोई भेजिए ना ग्रुप में। वीडियो तो हमने नहीं बनाया, पर मंदिर बहुत सुंदर बने हैं। चलिए देखेंगे मौका निकाल के। हाँ जरूर, सब लोग जाइए, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानव ग्रंथ के 32वें सर्ग में शुद्धोपयोग के वर्णन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो भेद विज्ञान को खाली शब्द एक शब्द में समाहित ना करके वेद विज्ञान का जो वास्तविक अर्थ है कि जो आत्मज्ञानी होता है वो आत्मा को किस रूप में देखता है और शरीर आदि की गतिविधियों से वो भ्रमित नहीं होता। सामान्य जन जो है वो भ्रमित होकर के शरीर की गतिविधियों को आत्मा की और आत्मा की शरीर को का मानने लगता है। तो यहाँ कल उन्होंने उदाहरण दिया था अंधे और लंगड़े के लिए। उसी बात को यहाँ फिर से दोहराया है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बहुरूपिया स्टेज पे आता है और वो क्या करता है कि लंबा होता है, वो आदमी अंधा होता है, उसके कंधे पे सवार हो जाता है और ये लंगड़ा होता है क्योंकि ये चल नहीं सकता। तो अंधे की टांगे और देखने में ये समर्थ है इसलिए इसकी आंखें, और एक लंबा सा कोट पहन लेता है जिसमें वो नीचे वाले अंधे का सिर वगैरह सब ढक जाता है। तो लोग यही समझते हैं कि ये जो लंगड़ा है या जो अंधा है वो उनकी एक ही आंख है। तो जो ऊपर से देख रहा है वो अंधे की आंखें हैं या जो टांगे हैं वो लंगड़े की टांगे हैं, ऐसा वो भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन वो जो ज्ञानी है वो इस बात को समझ जाते हैं। उसी बात को उन्होंने फिर से 91 नंबर के दोहे में बताया। हाँ थोड़ा ऊपर ले लीजिए। बराबर। भेद भिन्न यथा वेत्ति पंगोश्चक्षुरक्षिष चक्षुरचक्षुषी विज्ञातात्मा तथा वेत्ति न काये दृश्यमात्मनम। जिस प्रकार पंगु और अंध के भेद को जानने वाला पुरुष पंगु के नेत्रों को अंधे के नेत्र नहीं जानता, उसी प्रकार आत्मा और देह के भेद को जानने वाला पुरुष आत्मा के दृश्य को देह का नहीं जानता। क्योंकि आत्मा चैतन्य ज्ञानवान है परंतु देह के बिना चल नहीं सकता, इस कारण वह पंगु के समान है और देह अचेतन है, इस कारण वह अंधे के समान है। इस भेद को जो जानता है वह देह में न जानकर आत्मा में ही आत्मा को जानता है ना। ये क्या भेद है कि आत्मा की क्रिया, जैसे मैंने आपको बताया आत्मा की क्रियाएं आत्मा में ही होती हैं, वो आत्मा ही संपन्न कर सकती है और शरीर की क्रियाएं शरीर ही कर सकता है। तो आत्मा चल फिर नहीं सकती, चल फिर तो शरीर सकता है लेकिन शरीर ज्ञानवान नहीं है और ज्ञानवान तो आत्मा ही है। तो ये भेद को जान करके जो ज्ञानी है वो देह को आत्मा नहीं मानते और वो ज्ञानी है वो तो आत्मा है अर्थात मैं ही हूँ ऐसा मानता है ना। एक सेकंड में आया।
बस हमने 91 नंबर का पढ़ा। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हो। 92 नंबर का थोड़ा ऊपर ले लीजिए। मत्तोन्मत्तादि चेष्टाशु यथा ज्ञस्य स्वविभ्रम है तथा सर्वासु अवस्थासु न क्वचित तत्वदर्शिनः। जिस प्रकार अज्ञानी के मत्त उन्मत्त आदि चेष्टाओं में आत्मा का विभ्रम होता है, अर्थात अज्ञानी अपने को भूल जाता है और जब चेत करता है तब अपने को जानता है। तो किसी के यहाँ से आवाज आ रही, थोड़ा बंद कर दीजिए। जब चेत करता है तब अपने को जानता है। उसी प्रकार तत्वर्थ तत्वदर्शी के सभी अवस्थाओं में विभ्रम नहीं है, अर्थात सदा ही समस्त अवस्थाओं में आत्मा को जानता है, भूलता कभी नहीं। भावार्थ है आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि के सर्व अवस्थाओं में कर्मों की निर्जरा होती है। यहाँ वही वाली बात कही पहले। सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं कि जो अज्ञानी है वो कैसा हो जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है शराब पीता है तो वो सदा काल तो नहीं पीता, लेकिन जब पीता है तो उन्मत्त हो जाता है, तब वो अपने आप को भूल जाता है। लेकिन बहुत सारी उसके कार्य जो उसने उन्मत्त अवस्था में किए होते हैं वो उसे या होश आता है, जब वो नशा उतरता है तो उसे याद आता है कि मैंने रात को बहुत कुछ गड़बड़ किया, ये उसकी समझ में आता है। तो ये ऐसा उसका निरंतर चलता रहता है कि कभी एकदम उन्मत्त हो जाता है, कभी चेत में तो आ जाता है और उसको अपने पुराने कृत्यों के ऊपर में थोड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन फिर से उन्मत्त हो जाता है। जबकि जो ज्ञानी है वो कभी किसी भी काल में उन्मत्त नहीं होता। जैसे बोला कि मोह मदिरा अनादि काल से मैंने पी है, तो वो मदिरा जो है वो उस मोह को मदिरा की उपमा दी है। जितने भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो मोह रूपी मदिरा के कारण अपने स्वरूप को जानने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन बीच बीच में जैसे हमको कभी किसी मुनिराज की देशना मिलती है या हम किसी ग्रंथ में पढ़ते हैं तो हमें इस बात का एहसास अवश्य होता है कि जिस मोह की इतनी महिमा बताई जा रही है उसका धारी मैं भी तो हूं, और मैं कैसे कैसे काम किया करता हूँ। और कुछ देर तो वो सोच पाता है, उसके बाद फिर से वो गृहस्थी में, अपने स्वजनों के मोह में, अपने शरीर के रख रखाव में, धन आदि के उपार्जन में फिर से वैसे ही उन्मत्त हो जाता है। तो उस शराबी की तरह सब मिथ्या दृष्टि जीवों का भी इसी तरह का हाल होता। लेकिन बोल रहे हैं जो आत्मज्ञानी एक बार हो गया, जिसे भली भांति ये क्रियाएं समझ में आ गई, वो कभी भी उन्मत्त होता नहीं, मोह के नशे में पागल होता नहीं, और भली भांति कौन सी शरीर की क्रिया है कौन सी मेरी क्रिया है इसका भेद रखते हुए आगे बढ़ता है। आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि के सर्व अवस्थाओं में कर्मों की निर्जरा होती है। जो अपन ने पढ़ा था ना कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ भी वो उसी तरह की बात कर रहे हैं। आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि के सर्व अवस्थाओं में कर्मों की निर्जरा होती है। सर्व अवस्थाओं मतलब वो मंदिर में रहे या गृहस्थी में रहे, है ना, गृहस्थी में रहे मतलब उत्तम श्रावक हो तो वो उसका चिंतन निरंतर इस रूप ही चलता है। वो आपको सामान्य कार्य करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो जानता है कि इसमें मैं कहाँ हूँ, आत्मा का क्या स्वभाव है, शरीर का क्या स्वभाव है। आपको करता हुआ तो वो सब दिखाई देगा, शरीर आदि की क्रियाएं भी करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसमें उसका जुड़ाव नहीं होता। भली भांति वो जानता है सदा काल चैतन्य है, आत्मा के स्वरूप का उसे पल पल पर ज्ञान रहता है। हमको कई बार ये विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सब कुछ कार्य कर रहा है फिर भी वो सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी है। तो ये संभव है। हम और आप भी जब जैसे पूजन आदि की जो प्रारंभिक क्रियाओं में लगे रहते हैं तो वहां पर भी कोई अगर कोई हमारा गृहस्थ या कुछ कुछ चीज मांगता है तो अपन दे देते हैं उसको, तो कार्य करते हुए तो अपन पाए जाते हैं, लेकिन हमारा मन उस समय भक्ति के मार्ग में लगा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है वो संसार में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए भी मोह से अंधा नहीं होता, निरंतर आत्मज्ञानी बना रहता है। 93 नंबर का 93।
देहात्म द्रग्नमुच्चेत चेत जागर्ति पठत्यपि सुप्तोन्मत्तोपि मुच्चेत स्वस्मिन्नुत्पन्न निश्चय है। जिसकी देह में ही आत्मदृष्टि है ऐसा मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा यदि जागता है तथा पढ़ता है तो भी वह कर्मों से नहीं छूटता, और भेद ज्ञानी सोता या उन्मत्त रहता हुआ भी कर्मों से मुक्त हो जाता है ना। जो उस तरह की बात जो कही थी कि जो ज्ञानी है वो भोगों के भोगते समय भी क्योंकि निरंतर वो चैतन्य रहता है, अलर्ट रहता है, इसलिए उन भोगों को उतनी उत्कटता से तन्मयता से भोगता नहीं है। उनमें रमता हुआ दिखाई तो देता है लेकिन उनको एकमात्र निमित्त मान करके के क्रिया मात्र मान करके उनसे जुड़ता नहीं। तो यहाँ भी उन्होंने वही कहा, जिसकी देह में ही आत्मदृष्टि है ऐसा मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा यदि जागता है तथा पढ़ता और वचन भी उच्चारता है तो भी वह कर्मों से नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? बाहर से बहुत जोर जोर से भक्ति कर रहा है भगवान से प्रार्थना कर रहा है, बार बार कह रहा है कि प्रभु मुझे भी आपके समान बनना है और मैं एक दिन आपके जैसा बनूंगा और आप में ये अनंत चतुष्टय के धनी हैं और ये सब बोलता रहता। तो बोलते उसका बोलने से भी उसको कुछ पॉजिटिव फल नहीं मिलता, कर्मों से नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? और आगे इसके विपरीत भेद ज्ञानी सोता या उन्मत्त रहता हुआ भी कर्मों से मुक्त हो जाता है। ये दोनों दशाओं में क्या अंतर है कि मिथ्या दृष्टि चैतन्य रूप से बाहर में भक्ति आदि में भी रत है लेकिन उसको वास्तव में ऐसा विश्वास नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मद्रव्य हूँ। ये सामने जो प्रतिमा के सामने मैं भक्ति आदि कर रहा हूँ, ये कैसे गुणों के धारी हैं, वैसा गुण का धारी मैं भी हूँ, मैं भी चैतन्य हूँ, ऐसा उसको भाव आता नहीं। ऊपर से जरूर बोलता हुआ नजर आएगा, आंखें भी घुमाएगा, अपने हाथ भी हिलाएगा, वाह प्रभु वाह, सब कुछ एक्टिंग करेगा, लेकिन चित्त में श्रद्धा के पटल पर आत्मद्रव्य समाया ही नहीं है। आत्मा का शरीर के साथ भिन्नता उसे भाषित हुई नहीं, इसलिए ये सारी क्रियाएं बाह्य में तो दिखाई देती हैं लेकिन अंतर में वैसा चिंतन न होने के कारण उसकी निर्जराएं नहीं होती। इसके विपरीत जो आत्मज्ञानी है वो भले ही लेट गया हो, है ना, संसार की क्रियाओं से अलग हट करके सोने का भाव कर रहा है या एकांत में बैठा हो, दूसरे क्रियाएं भी कर रहा हो, तब भी वो क्योंकि चैतन्य में ही रहता है, सदा काल अपनी आत्मा में ही निवास करता है, उसी के गुणों में उसका मन पगा हुआ रहता है, इसलिए उसकी सदा काल निर्जराएं होती। क्योंकि निर्जरा का हमने स्वरूप समझा ना कि जब जब जीव अपने स्वभाव में रहता है तब तब निर्जराएं होती। तो वेद ज्ञानी सोता या उन्मत्त रहता हुआ भी कर्मों से मुक्त हो जाता है। अभी देखिए अगला बताया है 94 नंबर का, आत्मानं सिद्धमाराध्य प्राप्नोत्यात्ममापि सिद्धात् सिद्धतां वर्ति प्रदीपमासाद्य यथा भेति प्रदीपताम। जैसे वर्तिका यानी बत्ती दीप को प्राप्त होकर दीपक हो जाती है, उसी प्रकार यह आत्मा सिद्ध परमात्मा का आराधन करके सिद्धपने को प्राप्त होता है, हैं? जैसे जब दीपक में बत्ती जलती है तो जल तो रही बत्ती खाली, लेकिन अपन क्या बोलते हैं, दीपक जल रहा है। तो उस दीपक और बत्ती के जो कंबाइंड जो रूप है, उन दोनों को मिलाकर हम दीपक कहते हैं, और बत्ती उस दीपक का पार्ट हो जाने के कारण दीपक ही जल रहा है, ऐसा ही कहने में आता है। उसी प्रकार यह आत्मा सिद्ध परमात्मा का आराधन करके सिद्धपने को प्राप्त होता है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा वो ये आपने कैसे बताया कि जो सिद्धों का द्रव्य काल द्रव्य पर्याय आदि के साथ में चिंतन करता है
वो सिद्ध ही हो जाता है। तो बोले वो कैसे करता है? क्योंकि दीवार के उस पार खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है और यहाँ दीवार के बीच में आ जाने से मुझे उस तरफ खड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर मैं अपने आप को, अपनी हाइट को बढ़ाऊं और इतना ऊंचा कर लूं कि वो उस पार खड़ा हुआ व्यक्ति जो है मुझे दिखने लगे, अर्थात मैं अपने को इतना ऊंचा उठाऊं, तो वो देखने में आता है। उसी प्रकार से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए जो आत्माएं हैं, उनका चिंतन करने के लिए उन्हीं के अनुरूप वैसे ही भाव करने पड़ते हैं, तभी वो सिद्ध का स्वरूप ज्ञान में आता है। इसलिए बोले जिसने सिद्ध के स्वरूप को द्रव्य और पर्याय से जान लिया है, वो अवश्य ही सिद्ध बनने का अधिकारी हो जाता है। आज नहीं तो कल वो अवश्य ही सिद्ध बनने के योग्य हो जाता है। अगला पढ़ेंगे 95 नंबर, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। आराध्यात्मान मेवात्मा परमात्मत्व मश्नुते यथा भवति वृक्षः स्वं स्वेनोद दृश्य हुताशन। आत्मा आत्मा को ही आराध कर परमात्मपन को प्राप्त होता है। जैसे वृक्ष अपने को आप से ही घिसकर अग्नि हो जाता है? भावार्थ है जैसे बांसों के परस्पर घिसने से उनमें अग्नि उत्पन्न हो जाती, उसी प्रकार आत्मा का आराधन करने से परमात्मा हो जाता है। या जो जंगल में आग लगती है ना, तो घर्षण होता है बांस के अंदर, तो आपस में घर्षण से ही अग्नि पैदा होती है और अग्नि से जल करके वो बांस भी अग्निमय ही हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं आत्मा को ही आराध कर, जैसे बांस का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक बांस दूसरे बांस से टकरा कर, उसी प्रकार से आत्मा स्वयं का ही चिंतन करके परमात्मा पने को प्राप्त होता है। अब बोलोगे साहब कि हम तो रोज ही जो है वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सामने उनकी आराधना करते हैं, और हम तो कभी बने नहीं परमात्मा। क्योंकि शब्द यही दिया ना, आत्मा को ही आराध कर परमात्मपन को प्राप्त होता। ये उन्होंने किस लिए दिया कि जो मूल प्रक्रिया है, जो चिंतन करने की जो मूल प्रक्रिया है, वो आत्मा ही करती है, और उस चिंतन में मुख्य केंद्र बिंदु आत्मा स्वयं ही होता है। जब कभी भी आराधना होगी तो असली आराधना किसकी होती? असली आराधना कब होती? जब भले ही अरहंत की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर मैं उनके गुणों का चिंतन कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ ही अगर ज्ञानी हो गया हूं तो उनकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, और जैसे वो भी शरीर से निर्मोही हो गए हैं ही, समस्त आत्माएं मूलतः स्वभावतः किसी शरीर से जुड़ी हुई हैं ही नहीं। ऐसा जब आभास होने लगता है, अर्थात भेद विज्ञान हो जाता है, तो इसी भेद विज्ञान के चिंतन द्वारा एक दिन मैं भी परमात्मा बन जाता। अगला है 96 नंबर। इत्थं बागो चरातीतं भावयन् परमेष्टिनम् आसादयति तद्यस्मान्न भूयो विनिर्वर्तते। यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार वचन के अगोचर परमेष्टि को भावता हुआ उस पद को पाता है कि जिस पद से फिर निवृत्त ना हो, यानी लौटे ना, अर्थात जो छूटे नहीं, ऐसे सिद्ध पद को प्राप्त होता। संसार की जितनी भी पद हैं वो सब रिवर्सिबल हैं। आज मैं राजा हूं, कल रंक हो जाऊंगा, परसों फिर राजा हो सकता हूं, नरक में चला जाऊंगा, फिर मनुष्य बन सकता हूं। ये सब कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। लेकिन एकमात्र प्रोसेस कौन सा है कि एक बार में अगर अनंत या सिद्ध बन गया तो सदा काल के लिए बन गया, वो कभी छूटता नहीं।
ये आत्मा पूर्वोक्त प्रकार वचन के अगोचर, मतलब जो वचनों से नहीं कहा जा सकता, ऐसा परमेष्टि को भावता हुआ उस पद को पाता है जिस पद से फिर लौटता नहीं, अर्थात जो छूटे नहीं, ऐसे सिद्ध पद को प्राप्त होता। देखो अपन आत्मा के लिए कहते हैं, आत्मा की जब उदाहरण देते हैं तो बोलते हैं जैसे लोहा होता है ना, लोहा, ये जो भी खनिज पदार्थ हैं तो वो खान में रहते हैं, तो खान में अनादिकाल से रहते हैं, उस खान में और फॉर्म में रहते हैं, वो लोहे की फॉर्म में नहीं रहते, बहुत सारे धूल मिट्टी के बीच में कुछ कण जो है उसके लोहे के उसमें होते हैं, और बाद में उसको शोधा जाता है, इतनी की इतनी सारी मिट्टी ला करके, और उसमें से कुछ अंश जो है लोहे के हैं उनको अलग किया जाता है और उनको परिष्कृत किया जाता है, और लोहा वहां से निकला और उसको शुद्ध करने के बाद में बिल्कुल चमकने वाला स्टील आदि भी बन जाता है। लेकिन कालांतर में वही स्टील या लोहा बहुत समय तक अगर मिट्टी आदि के संपर्क में आता है, एसिड के संपर्क में आता है, तो वो वापस से उसमें जंग लग जाती है और अपने पुराने प्राकृतिक रूप में वो आ जाता है, वही जंग लगा हुआ जैसा कि वहां पर, और छोटे छोटे टुकड़े होकर मिट्टी में मिल जाता है जैसा कि वो खान में पाया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि लोहा आदि भी अनादिकाल से जो जंग आदि से लगे हुए थे वो भी शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध होने के बाद फिर से वैसे ही होने की संभावना बनी रहती है। जबकि आत्मा जो अनादिकाल से अशुद्ध पर्यायों में है, अशुद्ध दशा में है, एक बार शुद्ध दशा को प्राप्त होने के बाद उसमें फिर जंग लगती नहीं, वो अपने अशुद्ध स्वरूप में फिर वापस कभी जाता नहीं। ये उसमें अंतर है। ये हमारा जैसे नोबल द्रव्य है, नोबल, एक बार शुद्ध होने के बाद फिर कभी अशुद्ध होता नहीं। इस प्रकार 96 नंबर हमने पढ़ा, 97 नंबर। अयत्न जनितम मन्ये ज्ञानिनाम परमं पदम यदात्मन्यात्म विज्ञान मात्रमेव समीहते। जो यह आत्मा में ही विज्ञान मात्र को सम्यक प्रकार चाहता है, तो जानना चाहिए कि ज्ञानियों के परमपद बिना यत्न के ही हो गया। मैं ऐसा मानता हूं, इस प्रकार आचार्य महाराज ने संभावना की। क्या बोला? जो ये आत्मा में ही विज्ञान मात्र को सम्यक प्रकार चाहता है। क्या चाहता है? कि मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा का जो चमत्कार है, जो चैतन्य का जो चमत्कार है, वो ही मैं प्रकट करना चाहता हूं, बाकी संसार की किसी वस्तु में मेरा कोई आकर्षण नहीं। ऐसा जो व्यक्ति उस चैतन्य के चमत्कार से या वीतराग विज्ञान से को भली प्रकार से चाहता है, उसको वो परम पद अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। कि जैसे हमने किसी वस्त्र को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया, तो हमने उसमें कुछ किया भी नहीं कि उसको साफ किया जाए, लेकिन उस सॉल्यूशन में डालते ही जब वो निखर के आया तो सारा मैल धुल चुका था और वस्त्र साफ हो गया। ठीक इसी प्रकार से जिन जीवों ने आत्मा के जो वैज्ञानिक जो उसके दृष्टिकोण है, पहलू हैं, उनको जानने की अभिलाषा की और विधिवत उस डायरेक्शन में बढ़ा, उसे सहज में ही परम पद की प्राप्ति हो गई। तो ये आत्मा, हाँ, मैं ऐसा मानता हूं, इस प्रकार उन्होंने कहा। 98 नंबर, वो खाली इतना कहना चाहते हैं कि चैतन्य का चमत्कार देखने के लिए आत्मा में जो विराजमान गुण हैं उनका चिंतन करते हुए और मैं ऐसा ही हूं ऐसा भान करते हुए ही मैं एक दिन आत्मा बन जाता हूं, एक दिन परमात्मा बन जाता हूं। 98 नंबर, स्वप्ने दुष्ट विनाशो अपि यथा आत्मा न विनश्यति जागरे अपि तथा भ्रांतेरु भय भयत्रा विशेषतः।
जैसे स्वप्न में अपने को नष्ट हुआ देख लेने से आत्मा नष्ट नहीं होता। कई बार अपने सपने में आता है कि किसी ने मुझे गोली मार दी, या मैं मर गया हूँ, मैं जल गया हूँ, और मैं अगर उस बीच नींद नहीं खुली तो मैं काफी देर तक रुदन आदि करता रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ सपना, या चिल्लाने लगता हूँ। फिर कोई उठाता बगल में कि भैया तो ये क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? तो मैं नींद से उठता हूँ तो और देखता हूँ अपने को टटोल के कि नहीं मैं तो जिंदा हूँ, तब मुझे संतोष होता है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, जैसे स्वप्न में अपने को नष्ट हुआ देख लेने से आत्मा नष्ट नहीं हो जाता, उसी प्रकार जागते हुए भी विनाश नहीं है, किंतु दोनों जगह विनाश के भ्रम का अविशेष है। भावार्थ है, स्वप्न में अपने को मरा हुआ माने, उसी प्रकार जागने पर भी मरा हुआ माने, तो यह भ्रम ही है। आत्मा सदा अमर है, आत्मा का मरण मानना भ्रम है। जैसे सपने में देखा कि मैं मर गया हूं, अब नींद खुल गई, नींद खुल गई तो मेरे मन में विश्वास हो गया कि मैं तो मर गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मर के निपटा हूं। ऐसा भ्रम अगर कोई पाल ले तो उसका क्या इलाज है? तो यही बोल रहे हैं, स्वप्न में अपने को मरा हुआ माने, उसी प्रकार जागने पर भी मरा हुआ माने, तो ये भ्रम ही है। आत्मा सदा अमर है, आत्मा का मरण मानना भ्रम है ना। जिसको इस तरह का ये विश्वास पक्का होता है कि मेरा मरण कभी नहीं होता, वो स्वप्न, पहली बात तो उसको ऐसे सपने ही नहीं आते कि वो मर गया सपने, और अगर आता भी है तो तुरंत प्रभाव से सचेत हो जाता है कि मैं तो कभी मरता नहीं। ऐसा भाव कूट कूट करके भरा रहता है, इसलिए ऐसे स्वप्न आदि से भी वो प्रभावित होता नहीं। आचार्य का कहने का अर्थ ये है कि एक बार जीव को आत्मा के अजर अमर होने का विश्वास भर हो जाए, फिर किसी भी परिस्थिति में वो डरता या घबराता नहीं है, क्योंकि उसने ये नक्की कर लिया है अपने मन में कि मेरा कभी मरण होता ही नहीं। और स्व का मरण नहीं होता तो जो मेरे स्वजन आदि हैं, पर हैं, उनका भी मरण होता नहीं। ऐसा भाव रख करके कभी किसी का, परिजनों का अगर आपसे बिछो भी हो जाए तो बहुत वियोग, बहुत शोक मत करना। कहीं व्यवहार बस थोड़ा बहुत करना पड़ता है या करते हैं तो बात चलो ठीक है, लेकिन उसको कहते हैं ना दिल पे मत लेना। बोले अरे साहब क्या बात कर रहे हो, हमारा बिल्कुल करीब का व्यक्ति चला गया, हमारा बेटा चला गया, पति पत्नी चली गई, आप बोल रहे दिल पे मत लेना। क्या करोगे दिल पे लेकर की भी? उनकी जो पर्याय चली गई है वो पर्याय वापस आने वाली नहीं। और उतने ही दिनों का संयोग था, वो व्यक्ति कहाँ से आया था, जीव कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, ना तो आते वक्त मैंने उसका पता पूछा, ना जाते समय पूछ पाया। तो जैसा मैं अपनी आत्मा को अजर अमर मानता हूँ, वैसा ही अपने समस्त स्वजनों को भी अजर अमर ही मानना, और उनकी मृत्यु आदि में कोई ऐसा गहरा शोक आदि मत करना, क्योंकि उस शोक से ये निश्चित हो जाता है कि मैंने वस्तु स्वरूप को समझा ही नहीं, मैंने आत्मा को मरण योग्य ही माना, इसलिए मैं इतना दुखी हो रहा हूं। मैंने संयोगों और वियोगों के बारे में समझा ही नहीं, मैंने शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान समझा नहीं, और इन अपराधों की सजा अवश्य मिलती है। शोक करके मुझे क्या प्राप्त होने वाला? बोले साहब सब लोग देखेंगे ना कि मैंने देखो कितनी जोर से शोक किया, वो आदमी गया तो सब कंपटीशन रहता है, वहां दिखाना पड़ता है ना। इस कंपटीशन के चक्कर में अगर पड़े तो तीव्र आर्त ध्यान के कारण दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उन पे अपना इंप्रेशन जमाने के लिए या स्वयं ही अपना वैसा कर्तव्य मान करके शोक करोगे तो अवश्य ही उसी प्रोपोर्शन में तीव्र आर्त ध्यान का बंद होगा, जो निश्चय ही खोटी गतियों का कारण बनता है। इसलिए उन्होंने बोला आत्मा को, आत्मा सदा अमर है, आत्मा का मरण मानना भ्रम है। 99 नंबर का पढ़ेंगे अपन। अतीन्द्रिय मन निर्देश
निर्देश्यमूर्तम कल्पनाच्युतम चिदानंदमयम विद्धि स्वस्मिन्ना तो आत्मान आत्मात्मना। हे आत्मन, तू आत्मा को आत्मा में ही आपसे ही ऐसा जान कि मैं अतीन्द्रिय हूं, अर्थात मेरे इंद्रिय नहीं, अथवा मैं इंद्रियों के गोचर नहीं हूं, अथवा इंद्रियों के स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द विषय मुझ आत्मा में नहीं है। इस कारण अतीन्द्रिय हूं तथा अनिर्देश्य हूं, वचनों के द्वारा कहने में आता नहीं, ऐसा हूं, तथा अमूर्तिक हूं, अर्थात स्पर्श आदि से रहित हूं, तथा कल्पनातीत हूं और चैतन्य तथा आनंदमय हूं। कितने सारे विशेषण बताए उन्होंने आत्मा। क्या बोला? हे आत्मन, तू आत्मा को आत्मा में ही आपसे ही ऐसा जान। उन्हें किसको जानने के लिए बोल रहे हैं? जिसके पास ज्ञान है उसी से तो कहेंगे कि तो आप जानो। तो आत्मा को संबोधित कर रहे हैं कि तुम स्वयं अपने मन में, किसका मन? आत्मा का मन, अर्थात आत्मा अपने प्रदेशों में भरे हुए ज्ञान के प्रभाव से ऐसा चिंतन करे कि मैं अतीन्द्रिय हूं, अर्थात मेरे इंद्रिय नहीं, अथवा मैं इंद्रियों के गोचर नहीं हूं। हैं? देखो, मेरे पास में जो इंद्रियां होती हैं उनमें से कुछ इंद्रियां बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, तो मुझे उनसे ज्यादा डर नहीं लगता। लेकिन जो मेरे जो हार्ड जो अवयव हैं, जैसे सिर आदि है या हड्डियां हैं, उनसे मैं डर लगता है मुझे कि कहीं उनके ऊपर चोट ना पड़ जाए, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। बाकी जो ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबल मसल्स हैं, उनसे मैं नहीं डरता कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ऐसा आश्वस्त रहता हूँ। अर्थात जिनका कोई नुकसान नहीं होता उनके प्रति मैं आश्वस्त रहता हूँ, और जिनका नुकसान हो सकता है उनसे मैं भयभीत बना रहता हूँ। तो अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि मैं ऐसा आत्मा हूं जिसमें इंद्रियों वाला नुकसान होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि उसके इंद्रियां होती ही नहीं, और इंद्रियों के गोचर नहीं, इंद्रियों से दिखाई भी नहीं देता। पहले वो चलता था ना कि साहब एक काजल लगा लो आप, तो आप किसी को दिखाई नहीं दोगे, या कुछ विद्याएं सिद्ध हो जाती थी, जैसे वो अंजन चोर को था ना, कि अंजन लगा लिया आंख में तो लोगों को दिखाई नहीं देता था। आज भी अपन को अगर ऐसी कुछ मिल जाए युक्ति, तो अपन उसका पूरा प्रयोग करेंगे। फल मिठाइयों की दुकान में घुस गए, भरपूर मिठाई खाए, कोई आपको देख नहीं रहा, हाँ? जो मन पसंद है पहले से लिस्ट बना के जाएंगे, किस किस हलवाई के जाना है, या कौन से स्वर्ण आभूषण आदि चुराना है। तो ऐसी विद्या प्राप्त करने के लिए आज भी लोग प्रयत्नशील रहते हैं। तो बोलते हैं कि दूसरों को न दिखाई देना तो मेरा स्वभाव ही है। काय का अंजन? कोई अंजन काजल की जरूरत नहीं, मैं तो अदृश्य ही हूं, मैं किसी को दिखाई देता नहीं, यहाँ तक कि स्वयं भी इन चर्म की आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अपने ज्ञान चक्षु से तो उसका अनुभव कर सकता हूं, लेकिन ये साधारण चक्षुओं से वो ना देखा जा सकता है, ना प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वो दृष्टिगम्य है नहीं है। और दूसरा, अतीन्द्रिय हूं और वचनों के द्वारा भी कहने में नहीं आता। अतीन्द्रिय कह दिया, दूसरा अदृश्य कह दिया, तीसरा वचनों के अगोचर है। वचनों के अगोचर का अर्थ क्या है? वचनों के अगोचर का अर्थ यह है कि मैं अपने स्वरूप का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं कर सकता। बोले कैसे नहीं कर सकता साहब? जिनेंद्र देव की जो वाणी करती है, दिव्य ध्वनि करती है, उसमें आत्मा का वर्णन आता कि नहीं आता? और आप बोलते हो कि शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ वर्णन का अर्थ क्या है? शब्द तो पौद्गलिक ही होते हैं, वाणी पौद्गलिक होती है, लेकिन जो भाव हैं, जिन भावों से चैतन्य युक्त बना रहता है, वो भाव वचनों से नहीं कहे जा सकते। कोई कह सकता है साहब इसके मन में फला फला भाव निकल रहा है, वो भाव की इतनी इंटेंसिटी है, वो ऐसा भाव चल रहा है, कहने भी नहीं आएगा। जब हम वो गुण स्थानों की चर्चा करते हैं तो उसमें बोलते हैं फला गुण स्थान में इस तरह के भाव होते हैं साहब, उस गुण स्थान के योग्य भावों के कारण ये होता है, लेकिन वो भाव क्या है?
उस गुण स्थान में होने वाले भाव का आप डिस्क्राइब कर सकते हो क्या शब्दों के द्वारा? नहीं कर सकते। तो इसलिए कितना अनोखापन है आत्मा में। ना तो मैं इंद्रियों से युक्त हूँ, ना ही इंद्रियों के द्वारा दृश्य हूँ, ना ही शब्दों के द्वारा कहा जाता हूँ, और यहाँ तक कि शरीर आदि के द्वारा भी छुआ नहीं जा सकता ना। आप वैसे तो अतीन्द्रिय कहने में सवा गया, आगे भी दिया है अमूर्तिक हूँ, अर्थात मेरा आकार जैसे पौद्गलिक शरीर का होता है वैसा मेरा आकार नहीं, अर्थात स्पर्श आदि से रहित हूँ। कोई मुझे छू करके छू करके बता नहीं सकता। और जिसकी आंखें नहीं होती वो भी छू करके बहुत सी चीजों का अंदाज लगा लेता ना कि ये टॉर्च है, ये चश्मा है, ये फलां है। यहाँ तो मैं किसी इंद्री का विषय हूं ही नहीं, तथा कल्पना अतीत हूँ और चैतन्य तथा आनंदमय हूँ। हैं? आपने कभी सुना कि आपको बोला जाए कि देखो आंख बंद करो और बैठ करके ऐसी कल्पना करो कि मैं उड़ा जा रहा हूँ, नील गगन की ओर चला जा रहा हूँ, मैं ज्योति से भरा हुआ हूँ। ऐसा भाव करने पर भी वो आत्मा पकड़ में नहीं आता। कल्पनातीत का अर्थ है जो खोटी कल्पनाएं हैं वो कल्पनाओं के द्वारा उसको आप पकड़ नहीं सकते। तो कैसे पकड़ में आएगा? बोलते हैं कि वो जो कल्पनाएं हैं वो सार्थक कल्पनाएं होती हैं, जिन्हें विकल्प कहते हैं। उनके माध्यम से चिंतन करते करते मैं उसको पकड़ पाता, है ना। तो कल्पनातीत हूँ और चैतन्य तथा आनंदमय हूँ, अर्थात जब आत्मा के दिग्दर्शन होते हैं उस समय तक जीव इस योग्य हो जाता है कि वो उसका स्वरूप उसके चिंतन में आने लगता है, अनुभव में आने लगता है। उस समय समस्त कल्पनाएं और विकल्प छिन्न भिन्न हो जाते हैं और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने लगता है। ये जो स्टेप्स है ना, इन स्टेप के द्वारा हम अशुभ से शुभ में और शुभ से शुद्ध भावों में आ रहे हैं। वेद विज्ञान की जो प्रखरता है वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। आत्मा का स्वरूप निश्चित तौर पर जैसा है वैसा ही अब मुझे भासने लगता है, पूरी कल्पना है नहीं। ऐसा चिंतन करते करते एक दिन मैं जो उस लेवल का चिंतन करता हूँ जो गुण श्रेणी आरोहण का कारण बनती है, तो उस शुद्धोपयोग के द्वारा मैं उन अनंत और सिद्ध परमात्मा की तरह ही चिंतन करने लगता हूँ, है ना। मुझे भी वहां जाना है, छोटा मोटा बात नहीं करो, इससे कम कुछ नहीं। लोग कहते हैं जब स्ट्राइक पे जाते हैं, नहीं साहब हमारी मांगे हैं फलाने फलाने मिनिस्टर को हटाओ, इससे कम हम किस चीज पे राजी नहीं होंगे। ऐसे ही मुझे अब कुछ नहीं चाहिए संसार में। प्रकृति बोलती है कि भाई तुम्हें चक्रवर्ती बनवा देते हैं, तुम्हें राजा बनवा देते हैं, ये कुछ नहीं चाहिए, ये कोई पद नहीं है, बहुत बार भोगे हैं। मुझे तो अब वो पद चाहिए जिसके वो होने के बाद फिर से वापस संसार में लौटा नहीं जाता। ऐसा पद मुझे चाहिए जिसके होने पर संसार की कोई भी सुख व्यवस्था जो कि मात्र कल्पना है, समस्त उसका कहीं मुकाबला ना कर पाए। ऐसा हमने 99 नंबर का पढ़ा, एक और पढ़ेंगे 100 नंबर। मुच्येताधीत शास्त्रोऽपि नात्मेति कल्पयन् वश्यन् वपुः आत्मन्यात्मान मन्विष्यन् श्रुत शून्योऽपि मुच्यते। शरीर में यह शरीर ही आत्मा है? इस प्रकार अभ्यास करता हुआ वह जानता हुआ पुरुष यदि अधीत शास्त्र यानी पढ़े हैं शास्त्र जिसने ऐसा है, तथापि कर्म से नहीं छूटता है, अर्थात मुक्त नहीं हो सकता है, तथा यदि शास्त्र से शून्य है और आत्मा में ही आत्मा को जानता व मानता है, तो कर्म से छूटकर मुक्त हो जाता है। देखो क्या विचित्र विचित्र बात कही। भावार्थ है शास्त्र ज्ञान भी आत्मज्ञान के लिए है। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ है, अर्थात व्यर्थ ही है। शरीर में यह शरीर ही आत्मा है। इस प्रकार का अभ्यास हम करते रहते हैं ना,
तो ऐसा जानता हुआ पुरुष, उसने कितने ही शास्त्र क्यों ना पढ़ लिए हों, कर्मों से मुक्त होता नहीं। इसके विपरीत शिवकोट मुनि की तरह जो पढ़े लिखे भी नहीं थे और जिन्होंने मात्र अपने मानस पर आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये भेद पक्के तौर पर स्थापित किया और उसी भेद विज्ञान के कारण बिना शास्त्र पढ़े ही मुक्ति के मार्ग पर स्थापित हो गए। तो आप कहते हैं साहब मैंने तो अब तक जो है करीब 300 ग्रंथ तो पढ़ लिए हो। तो पढ़ तो लिए, लेकिन पढ़ने के बाद भी मेरा मन अभी क्लियर कहाँ हुआ। मेरे मन में तो अभी वही के वही कल्पनाएं चल रही हैं, वही मेरा मान्यताएं हैं कि आत्मा शरीर में निवास करती है, लेकिन निवास करने का अर्थ यह है कि वास्तव में शरीर ही आत्मा है या आत्मा ही शरीर है। ये अनादिकाल से मैं मानता चला आ रहा हूं और इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी मेरी ये मान्यता छूटी नहीं। तो जब तक ऐसी खोटी मान्यता रहेगी, मैं और 100 ग्रंथ पढ़ लूं तब भी कुछ होने वाला नहीं। शुष्क शास्त्र ज्ञान कार्यकारी नहीं होता है ना। पहले के लोग क्या करते थे ना, उनको बताया जाता था भैया सभी गृहस्थों को पूजन करनी है, फिर जाप देनी है, फिर कोई स्वाध्याय करना है। तो बहुत सारी महिलाएं आके कहती थी भैया एक कोई शास्त्र सुना दो नाम। कौन सा सुनाए? बोलो कोई भी किताब उठा के और कहीं से भी 2 लाइन सुना दो। तो वो उसको खाली एक रिचुअल्स में से मानते थे, एक खाली औपचारिकता पूरी करने के लिए कि मैंने पूजन भी कर ली, जाप भी दे ली और शास्त्र भी सुन लिए या पढ़ लिए। लेकिन बोल रहे हैं कि एक शास्त्र तो क्या, हजारों शास्त्र भी अगर पढ़ लो, लेकिन अगर ये भ्रम दूर नहीं हुआ, वेद विज्ञान नहीं हुआ, तो समस्त शास्त्र ज्ञान निरर्थक ही है। इसके विपरीत थोड़े से शास्त्र का अध्ययन मात्र से अगर मेरा वो भाव मैं वेद विज्ञानी हो जाता हूं, वही अनुकरणीय है। तो इस तरह हमारा आज 102 तक पहुंच गया। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और सिंपल है वैसे तो विषय। हाँ क्या चलन जी? बहुत क्लियर कर दिया ना आज की। आप कितने 100 शास्त्र पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपके अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा, उसका कुछ असर नहीं हो रहा, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो ये आत्मा मतलब अपने भीतरागता की तरफ, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब आप क्रिया करते हुए भी, ये सब पढ़ते हुए भी उन्हीं क्रियाओं में लगे हो, उसी राग देश में लगे हो, तो कोई फायदा नहीं है। मतलब आज हमारी हमारी जो भूमिका है उस हिसाब से हमारा राग देश तो कम होना ही चाहिए। और अभी हम उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, तो फिर भी राग देश कम कर लेंगे तो हो सकता है कि वो भी उससे भी आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब वेद विज्ञान होने, हाँ बोलिए। जब बढ़ना चालू करेंगे, जब वेद विज्ञान हो जाएगा जी, तो फिर आगे ही बढ़ेंगे। वेद विज्ञान होने के बाद हमारे राग द्वेष में कमी आएगी, ये निश्चित है क्या? राग देश कम होने से ही वेद विज्ञान हो पाएगा, क्योंकि अभी तो हम उसी में पड़े हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हाँ, नहीं अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर से जुड़े हुए समस्त संबंध वास्तव में मेरे नहीं है, तो क्या मेरे राग द्वेषों में कमी नहीं होगी? लेकिन आज ये बात तो वैसे नॉलेज के हिसाब से तो मालूम ही है, नॉलेज के हिसाब से तो मालूम है और उसको मानते भी हैं। जी, लेकिन इसको जो बात है चरितार्थ करना है, अपने अपने उसमें लाना है, उसको भावों में लाना है, आचरण में, अपने आचरण में आचरण में लाना है लाना। उसके। बिल्कुल सही बात। भाई साहब शुद्ध केवली को पूरा ज्ञान होता है, लेकिन हाँ। केवल ज्ञान नहीं होता। हाँ, शुद्ध केवली जो होते हैं उनको पूरा शुद्ध का पूरा ज्ञान होता है, सब जी। शास्त्रों का ज्ञान होता है, हाँ। लेकिन इसी वजह से जो आप बता रहे हो हाँ। उनके बाद होते भी केवल ज्ञान नहीं होता उनको। नहीं देखो, शुद्ध केवली जो है तो होते हैं, जो वास्तव में शुद्ध केवली हैं वो तो वास्तव में शुद्ध केवली होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बनावटी होते हैं, वो अगले भाव से वो केवल ज्ञानी हो ही जाते हैं। नो डाउट, मैं हाँ। आपसे मैं ये इसको अलग नहीं कर रहा, मैं हाँ। कह रहा हूँ अभी आप कह रहे हैं ज्ञान केवल ज्ञान मात्र होने से नहीं काम चलेगा, आचरण जो है उसको उसमें सिद्धांत उसको आचरण में लेना। शिवभूति मुनि थे,
उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, जी केवल उनको ये था कि दाल और छिलका अलग अलग होता, वेद ज्ञान हो गया उनको, वो केवल ज्ञान हो गया, वो मुक्त हो गए। तो अभी देखो, वही आपने जो प्रयास किया वो सही है। अभी देखो, मिथ्या दृष्टि जीवों का ज्ञान कहाँ तक हो सकता है? द्वादशांग वाणी में से 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान होने हाँ, के यही मैं कह बावजूद रहा भी हूँ, यही मैं वो भी कह मिथ्या रहा हूँ, हाँ यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वही कहना चाहते थे। श्रुत हाँ। केवली की बात आपने कह दी, लेकिन वास्तव में आप वो ज्ञानी मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहे हैं, हाँ, सही 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 है ना? कह रहे हो। जो हमारे जो गौतम गणधर थे, जब तक वो महावीर स्वामी के संपर्क में नहीं आए, तब तक वो भी इतने ज्ञानी तो थे, हाँ, लेकिन उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान बना हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसलिए क्या करना, ज्ञान भले ही थोड़ा धीरे धीरे ही क्यों ना बढ़े, शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन हर एक स्टेप के ऊपर में मैं कितना उस चिंतन से जुड़ा, मुझे कितना समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। देखो, जो बात प्रारंभिक, जो पूर्व में जो ऋषि मुनि होते थे, भले ही वो वैष्णववादी हों या दूसरे भी हों, उनका चिंतन भी या तो भक्ति पूर्वक उन आराध्य का चिंतन करना होता था, या आत्मा का चिंतन भी पाया जाता था। इस कारण से वो भले ही उसी भाव में अगर वो मुक्ति को प्राप्त ना भी हो पाए, तो कालांतर में उनका यही अभ्यास उन्हें मुक्ति के मार्ग पर लाके खड़ा कर देता। तो इसलिए खाली बात इतनी है कि हमको वस्तु स्थिति का समझ में आना चाहिए। वो खाली किताबों को पढ़ने में ही जो अपना समय गंवाने की जरूरत नहीं है। आप 2 अक्षर भी पढ़ें, लेकिन वो भाव भाषण हो तो अवश्य ही कार्यकारी होगा। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ। जैसे हम स्वाध्यायी लोगों को, हम राग द्वेष हमारा कम हो रहा है, उसका बैरोमीटर कैसे माने? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ भाई, कोई बताएगा हमारा राग द्वेष कम हुआ है कि नहीं हुआ? कोई दूसरा बताएगा या हम खुद जानते हैं? ये खुद ही मालूम पड़ जाएगा। अगर आकुलता कम हो रही है तो उससे मालूम पड़ जाएगा आपके राग द्वेष कम हो रहे हैं। हाँ। ये बिल्कुल सही सही आंसर है मेरे ख्याल में सीबीजन साहब का। आपकी जैसे जैसे का आकुलता कम होती जाएगी, कहीं भी कोई भी मेले चेले चल रहे हो, कोई भी बड़े काम हो रहे हो, या घर में बड़े काम हो रहे हो और आपको आकुलता नहीं है, तो मान के चलिए कि आपका जो है राग और द्वेष दोनों ही कम हो रहे हैं। बिकॉज ये जो अपने सरलता शरीर अपने मन में आती जाए, तो ये मेरे ख्याल में एक बैरोमीटर हम मान सकते हैं कि हमारा राग द्वेष कम हो रहा है। नहीं, कोई एक सज्जन ऐसा कह रहे थे कि वैसे तो मैं शांत रहता हूँ अक्सर, लेकिन अगर कोई छेड़ देता तो फिर मुझसे नहीं रहा जाता। नहीं, देखिए, शांत रहना और निराकुल रहना दोनों में अंतर है। हाँ। शांत रहना, एक मजबूरी में चुपचाप बैठे रहना, कुछ नहीं बोलना, और एक स्थिति आए तो इग्नाइट होके भड़क जाना, तो वो शांत रहना नहीं है सर, वो समता भाव। नहीं, वो तो मतलब शांत बैठे थे, लेकिन अंदर कितनी अनुकूलता कितनी चल रही थी, कुछ मालूम ही नहीं है। शांत रहना और पर समता भाव में रहना, ये दोनों चीज अलग अलग। असल में अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में अगर मैं रखूं समता में, तब मेरा कुछ बैरोमीटर आप कह बिल्कुल सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आप। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही ये वेद ज्ञान भी ज्यादा उभर के आता है। नहीं, टेस्टिंग असली जमी होती है। यस, जो प्रयोगशाला में जो टेस्टिंग होती है वो जभी होती है विपरीत परिस्थितियों में। वही तो मैं बता रहा हूँ, जब आकुलता नहीं होगी, निराकुलता की तरफ बढ़ेंगे, तो वो सब परिस्थितियां तो विषम होती ही हैं, हमेशा होती हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना, तो उसके लिए आवश्यक है हम गृहस्थ से निकल के मुनियों की चर्या की तरफ देखें, क्योंकि वही है जो विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। यस यस। नहीं, एक बाबा जी से लोगों ने उनका टेस्टिंग किया, उनसे कहा कि महाराज सुना है आपको क्रोध नहीं आता? बोले बिल्कुल बच्चा, सही सुना है तुमने, कोई क्रोध नहीं आता। बोले चाहे आपको कोई गाली दे दे? बोले बिल्कुल, कोई गाली दे दे तब भी क्रोध नहीं आएगा। बोले कोई आपको चाहे धक्के मारे? बोले हाँ, फिर भी नहीं आएगा। बोले चाहे कोई आपको नाली में पटक दे? बोले तुमसे एक बार कह दिया ना, नहीं आएगा क्रोध तो नहीं आएगा, क्या बार बार वही बात कर रहे हो? आ गया क्रोध। बोले समझ गया महाराज, क्या आपने क्रोध को जीत लिया है। तो टेस्टिंग भी कौन करेगा?
हमें स्वयं ही अपनी टेस्टिंग करनी है कि मैं कहाँ जाकर खेत खिन्न हो जाता हूँ, कहाँ तक समता बनाए रखता हूँ। जैसे शैलन जी ने कहा ना कि अंदर में कषायों की अग्नि प्रज्वलित है, शांत कहाँ से रहूंगा, बहाने मात्र की देर है और मैं पुनः अपनी उसी स्थिति में आ जाता। इसलिए स्वयं सबसे बड़ा बैरोमीटर है और उसी से अपने को आकलन करे। बाहर का जगत तो अपने आप आपका मुरीद हो जाएगा। तो असल देखो में ये जो देखें तो बाहर के किसी भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। मतलब देखो ये जो हमारे अंदर में जो राग और द्वेष की जो अग्नि जल रही है, उसका मुख्य कारण है कि मैं देह को ही अपना स्वरूप मानता हूं। इस पूरे अध्याय में यही बात बताई गई कि जिस क्षण मैं ये वास्तव में ऐसा समझने लगूं, मानने लगूं कि मैं देह नहीं हूं, मैं वर्तमान में देहधारी तो अवश्य हूं, लेकिन देह से मेरा संबंध कहीं लगा हुआ नहीं है। पर से न लगा हूं किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर। है ना, ये हमारे अंदर में ये लाइनें जो हैं चलती रहनी चाहिए। अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो मान्यताएं हैं, जो खोटी मान्यताएं हैं, उसका भी मुझे आभास निरंतर बना रहना चाहिए कि मेरी मान्यताएं वर्तमान में कैसी हैं और मैं उन्हें ठीक नहीं मानता। ये दो चीजें अगर हमारे जीवन में आ गई तो एक ना एक दिन जो ठीक है वो मेरे अंदर प्रकट अवश्य होगा। पहले ये तो मानना शुरू करूंगा मेरी मान्यता कैसी है और वो ठीक नहीं है, और ठीक करना है, ये तीसरा स्टेप है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं जानता हूँ साहब, मैं अज्ञानी हूँ, अब वो क्या कर सकते हैं? अरे कौन करेगा फिर? क्या कर सकता हूँ तो मतलब क्या है? कोई तीसरा आदमी करने आएगा क्या? ओ नहीं साहब वो होता नहीं है, अब आपने कह दिया और हमने सुन लिया, बस काम खत्म। अगर मैं ही उसको सुन करके और समझ नहीं पाऊंगा तो वास्तव में मैंने ग्रहण क्या किया? जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। इतना सुंदर फार्मूला मिलने के बाद कि देह को आत्मा से अलग रख करके चिंतन करूं। देखो दूसरे धर्मों में भी जो चिंतन कर, जो तपस्वी होते हैं, उनकी पूरी हड्डियां दिखाई देती हैं और तपस्या में लड़त रहते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। अगर शरीरों में ही इष्ट बुद्धि बनी रहती तो वो तपस्या जैसी कठिन चर्या में कभी भी जुड़ते नहीं। इसलिए सभी धर्मों में समान रूप से बताया हुआ है। साधना का अर्थ ये है कि शरीरों में आसक्ति बुद्धि को कम करते चले जाना। हम कर सकते हैं गृहस्थ अवस्था में, श्रावक अवस्था में अपनी समस्त भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए भी मैं अपने आत्मा के चिंतन से निरंतर आनंदित बना रह सकता हूँ। क्या पदम जी? बिल्कुल सही है साहब। आत्मा के अपने विचार जो है बिल्कुल आपके सही है। तो चलिए साहब जिनवाणी स्तुति करिए। अब आज कल आरपी जैन साहब करेंगे, आज सीवी जैन साहब करेंगे। आरपी जैन साहब बोल रहे हैं। आरपी जैन साहब आज तैयार नहीं होंगे शायद। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। हाँ चलो बोलिए। मिथ्यातम नाश बेको ज्ञान के प्रकाश बेको आपा परवास बेको भानु सी बकानी है। छयो द्रव्य जान बेको बंध विधि अन बेको पहचान बेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए बेको जीव के जताए बेको काऊ न सताए बेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिनवाणी हे जिनवाणी भारती दिन रैन जो तेरी सुनावे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो
जो वाणी मस्तक सहे सदा दे तुम लोग, सदा दे तुम लोग। जिनवाणी माता की जय। जय।